इमॉर्टल वॉरियर ऑफ मिस्टीरियस वर्ल्ड इन हिंदी एपिसोड एक प्रतिलिपि पे एड हरिदास चैनल पे उपलब्ध। अभी का समय जब मनाली के एक बहुत बड़े विला में पार्टी चल रही थी। वही उसी विला के बाहर कुछ नकाबपोश काले कपड़े पहने और हाथ में एक लंबा चाकू पकड़े हुए थे, जिस चाकू से दुष्ट आभा निकल रही थी। वे विला को लैपटॉप के माध्यम से देख रहे थे। उनमें से एक इंसान कहता है, ये पूरा परिवार को क्यों ना खत्म कर दिया जाए, बजाय इसके कि सिर्फ धर्म खुराना की हत्या की जाए। दुष्ट इंसान कहता है, हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, ऊपर के लोगों का जो ऑर्डर है वही करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ विला के अंदर धर्म खुराना अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ अपनी कंपनी के 11वें साल पूरे होने की पार्टी कर रहा था। ये कंपनी खुराना परिवार की थी, जिसमें वे खंडहरों की खोज करते थे। दरअसल कुछ समय पहले ही उसके कई ट्रेजरी सोल्डर्स एक खंडहर को खोजने के लिए निकले थे। धर्म खुराना अपने काम में काफी प्रोफेशनल थे। उसने खंडहरों की खोज पर कई पुस्तकें भी लिखी थीं। क्योंकि कंपनी इस बार कुछ खास खोजने वाली थी, एक खंडहर की जांच के लिए 70 लोग भेजे गए, जिसमें से सिर्फ एक ही वापस आने में कामयाब रहा, जो 70 लोगों की कुर्बानी पर आया था। अंत में लौटने वाला भी बहुत घायल था। वो भी अब बोलने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि धर्म खुराना के पास अब उस खंडहर का नक्शा था। वो खुद नहीं जानता था कि यह कितना बड़ा अपराध था, क्योंकि अब यह कंपनी कल्टीवेटर्स की नजरों में आ गई थी। कल्टीवेटर इस दुनिया में होते तो हैं, लेकिन इनकी शक्तियों के बारे में कोई नहीं जानता। एक सीमा तक पहुंचने के बाद उनकी शक्ति से पृथ्वी तक को हिलाया जा सकता है, और वे अपनी कल्टीवेशन को पूरा करने के बाद इस दुनिया से परे आकाश के माध्यम से जा सकते हैं। ऐसा जब होता है तो इस धरती पर बहुत बड़ी आपदा आती है। डायमेंशन क्रैक होने के कारण या तो बहुत ठंड या बहुत गर्मी 13 महीनों के लिए। इन सब बातों से अनजान धर्म खुराना पार्टी कर रहा था। क्योंकि वो धार्मिक था, इसलिए पार्टी में कोई दारू और नॉनवेज नहीं था। अपने अपने घर खत्म हुई और सब दोस्त अपने अपने घर जा रहे थे इस रात को ब्लडी नाइट बनाने के लिए। जब सब दोस्त चले गए तो विला में सिर्फ धर्म खुराना, उसकी पत्नी और उसकी छोटी बेटी बची। नकाबपोशों को उनके ऊपर के अधिकारी से ऑर्डर आता है, अब शुरू हो जाओ। वे 2 नकाबपोश थे। दोनों के हाथ में ब्लैक नाइफ थे, जिस पर काली ऊर्जा घूम रही थी, हल्के जलने वाले धुएं जैसी। जब वे लोग दरवाजे के सामने खड़े हुए तो वॉचमैन और 2 सिक्योरिटी गार्ड सामने आए उनको रोकने के लिए। दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स के पास सबमिशन गन थी। उन्होंने पूछा कि तुम सब कौन हो और इतनी रात को ये क्या कर रहे हो। ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी कि उन्होंने गोली की जगह मुंह चलाया। अगले ही पल नकाबपोश आगे बढ़े और अपने ब्लैक नाइफ से दोनों गार्ड्स की मशीन गनों को काट डाला। ये देखने वाला वॉचमैन पीछे डर से कांप गया कि यह कैसे संभव है। कोई भला एक चाकू से स्टील को कैसे काट सकता है। तभी नकाबपोश राक्षसों वाली हंसी हंसता है। इनको लगता है कि हम इन बंदूकों से डरते हैं, हमने तो ऐसे कितने परिवारों को हाथ हिलाकर ही खत्म कर दिया है। तभी दूसरा इंसान बोलता है, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इनका खुराना परिवार से ज्यादा रिश्ता नहीं है, नहीं तो हम यहां पर आज खड़े होने की हिम्मत नहीं करते। तभी वही इंसान जो अभी अपनी ताकत की बातें कर रहा था, कुछ याद करके डरने लगता है और अपने चेहरे को छूता है। उसके चेहरे पर उसकी नाक से लेकर बाईं आंख तक एक लंबा कटा हुआ निशान बना हुआ था, और उसका एक हाथ लोहे का था। वो डर और गुस्से के मिश्रण में दांत पीसते हुए कहता है, हाँ, ये मैं कैसे भूल सकता हूं। उन कमीनों की वजह से ही तो मेरा ये हाल है। आज मैं उसका बदला इस धर्म खुराना से लूंगा। हालांकि इसका उस खुराना परिवार से कोई करीबी रिश्ता नहीं है, लेकिन ये आउटसाइडर तो है ना, मैं इसे कुचल दूंगा। उन सब की ये बातें सुनकर वॉचमैन ये तो समझ गया था कि उनके इरादे जरा भी नेक नहीं हैं। वो जल्दी से अपना वॉकी टॉकी निकालता है, जो कि सीधे धर्म खुराना के टेलीफोन से कनेक्ट था। वो जल्दी से कहता है, खुराना साहब, यहाँ कुछ नकाबपोश आ गए हैं जो आपको मारने की बातें कर रहे हैं। उनके हाथ में चाकू हैं जो बहुत खतरनाक हैं। धर्म खुराना थोड़ा चौंकता है। तभी उसे याद आता है कि एक बार उसके परिवार के एक सदस्य ने कहा था कि इस दुनिया में जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो हमसे बहुत सी चीज़ें छुपाते हैं। उसने कहा था कि इस दुनिया में कल्टीवेशन नामक चीज़ होती है। इन सभी चीज़ों को इस दुनिया में गुप्त रखा गया है, यानी अधिकतर लोगों को पता नहीं है, और वहीं अगर कोई बताना चाहे तो उनकी बातों पर कोई विश्वास भी नहीं करता।
जिन्होंने अपनी आंखों से देखा है, केवल वही इस पर यकीन कर सकते हैं। धर्म खुराना ने अपने मन में सोचा, लगता है इनको मेरी दूसरी कंपनी के बारे में कुछ पता नहीं है, वरना ये सिर्फ अपनी कल्टीवेशन और एक छोटा सा हथियार लेकर यहाँ नहीं आते और मुझे कम नहीं आंकते। ये कहकर धर्म खुराना, जो कि एक 50 साल का मध्यम कद का व्यक्ति था, कथा ऐसे जैसे कोई योद्धा हो। भले ही वो कल्टीवेशन नहीं करता था, मगर वो जिम तो करता ही था, इसलिए उसकी इतनी योद्धाओं वाली बॉडी थी। लेकिन धर्म खुराना भी जानता था कि उसकी शारीरिक ताकत उन सब से लड़ने के लिए पर्याप्त नहीं थी। वो सीधे उनसे लड़ने वाला भी नहीं था। वो अपने स्टाइलिश चश्मे को पहनता है और अपने बेडरूम के एक बुक शेल्फ को देखता है और उसकी एक पुरानी काली किताब को पीछे खींचता है। तभी एक गेट, जो कि दीवार पर पहले से ही था लेकिन हाई प्रोजेक्टरी टेक्नोलॉजी के कारण छिपा हुआ था, खुल जाता है। धर्म खुराना उस दरवाजे के सिस्टम पैनल पर झुकता है और पैनल धर्म खुराना की आंखों को स्कैन करता है। गेट खुलता है और धर्म खुराना रूम के अंदर जाता है। वहां पर चारों ओर मशीनें टंगी होती हैं, अजीब अजीब तरह से, जैसे यहां पर कोई वर्कशॉप हो। इन सभी मशीनों के बीच धर्म खुराना एक शीशे के रैक की तरफ जाता है। वो रैक जमीन से छत तक था, जिसमें बड़े बड़े गैजेट्स रखे हुए थे। इसी में एक चश्मा रखा था। धर्म खुराना उसे पहनता है और एक हाथ में पहनने वाले गॉन्टलेट की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। वहीं बाहर की ओर दोनों काले चोले वाले लोग अपने चेहरे की हंसी को बड़ा करते हुए उन दोनों आगे खड़े सिक्योरिटी गार्ड्स पर वार करते हुए आगे बढ़ते हैं, जिससे सिक्योरिटी गार्ड जमीन पर गिर जाते हैं। रहस्यमय आदमी ने सीधे उनके दिल पर वार किया था, जिससे उन सिक्योरिटी गार्डों को चिल्लाने तक का मौका नहीं मिला। वो निर्दयता से आगे की ओर बढ़ रहे थे और उन सबको काटते जा रहे थे। पीछे के एक सिक्योरिटी गार्ड ने, जो अभी अभी आया था, उसको लगा कि अगर अभी गोली नहीं चलाई तो जल्दी ही वो भी मर जाएगा। इस कारण से उसने जल्दी से गोली चलाना शुरू कर दिया। उसके देखा देखी 4-5 और सिक्योरिटी गार्ड्स ने भी गोली चलाना शुरू कर दिया। इन सभी गोलियों के बीच आगे का दृश्य धुंधला होने लगा था। जब सबकी मैगजीन खाली हो गई, तब उन्होंने गोली चलाना रोका और आगे की ओर देखा। जहां पर धुआं छटा तो समझ आया कि इन दोनों कल्टीवेटरों का बाल भी बांका नहीं हुआ था। बस एक कल्टीवेटर के पैर में गोली लगी हुई थी। अभी नीचे लेटा हुआ एक इंसान, जो मरने का नाटक कर रहा था, वो बताता है कि अभी थोड़ी देर पहले क्या हुआ था। जैसे ही गार्डों ने गोली चलाना शुरू किया था, उस इंसान ने देखा कि गोलियों के सामने कल्टीवेटरों के हाथ मोटर वाले पंखे से भी तेज चल रहे थे और उन्होंने गोलियों को ऐसे डिफ्लेक्ट कर दिया जैसे ये कुछ थी ही नहीं। तभी वो इंसान बताता है कि इन सभी गोलियों से इन दोनों कल्टीवेटरों को कुछ नहीं हुआ था। लेकिन तभी एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर दाहिनी तरफ खड़े कल्टीवेटर के पैर में गोली कैसे लगी। तभी वो आदमी हमें बताता है और हम उसी समय में जाते हैं और देखते हैं कि वो आदमी अपने मन में कह रहा होता है, आखिर ये कैसे संभव है? जहां इन सभी गोलियों ने इनका कुछ नहीं बिगाड़ा, वहीं मैंने देखा कि एक लाल कलर की लाइट से गोली बहुत तेजी से आती है और इन कल्टीवेटरों की कोरिया को बाईपास करते हुए उनके टांगों में लग जाती है। वहीं दूसरे कल्टीवेटर ने इस गोली को रिफ्लेक्ट करना चाहा तो उसके चाकू में जैसे ही गोली लगी, वो नाइफ टूट गई। आखिरी गोली कहां से आई? उन बॉडीगार्ड से जिन्होंने गोली चलाई थी, उनके पीछे ही सिर के ऊपर थोड़ी दूर पर एक ड्रोन उड़ रहा था, जिससे लाल चमक निकल रही थी। इस तरफ हम देखते हैं कि धर्म खुराना, जो अपने रूम में चश्मा पहन रहा था, उसने अपना चश्मा और एक हाथ में पहनने वाला गॉन्टलेट पहन लिया था। अब वो अपने रूम से 11 ड्रोनों को कमान करता है। उसके ड्रोन उसके रूम से निकलकर सीधी खुली खिड़की से बाहर निकल जाते हैं और वे ड्रोन, जो कि धर्म खुराना के चश्मे से कनेक्ट थे, धर्म खुराना ड्रोन के माध्यम से देखता है कि उसके सामने 5 से 6 बॉडीगार्ड्स काले चोले पहने, हाथ में चाकू पकड़े लोगों पर गोली चला रहे हैं। सब कुछ स्पष्ट रूप से देख पा रहा था। जैसे ही उन बॉडीगार्ड्स की मैगजीन खत्म होने वाली थी, धर्म खुराना ने देखा कि उन लोगों का कुछ भी नहीं बिगड़ रहा है। वो अपने हाथ के अंगूठे के बगल वाली उंगली को सामने की ओर पॉइंट करता है और एक साथ 2 टारगेट लॉक हो जाते हैं। दोनों टारगेट्स का निशान उनका पैर था। धर्म खुराना कहता है, ये गोलियां आम नहीं हैं। इन गोलियों को एक ऐसे मेटल से बनाया गया है जो कि बहुत ही रहस्यमय है। मैं भी अभी तक इसके सभी गुणों को खोज नहीं पाया हूं।